Hello everyone, the question is a solution which is 10 raised to the power minus 3 molar each in magnesium plus 2 iron, iron plus 2 iron, zinc plus 2 iron and silver plus 2 iron is treated with 10 raised to the power minus 16 molar sulfide iron if the Ksp of MnS, FeS, ZnS and HgS are 10 raised to the power 5, 10 raised to the power minus 23, 10 raised to the power minus 20 and 10 raised to the power minus 54 respectively. Which one will precipitate first? So in this question they are saying that a solution that is containing 10 raised to the power minus 3 molar of magnesium ion, iron ion, zinc ion and silver ion is treated with 10 raised to the power minus 16 of sulfide ion. Okay. So let's see, there are Mn plus 2, Fe plus 2, Zn plus 2 and it is Zn plus 2. So it is Zn plus 2, Hg plus 2. Okay, so it is being treated with sulfide ion, that is S minus 2. Okay, so the precipitate that is forming in each of them is MnS. This also treated with sulfide ion will form FeS, and this treated with zinc ion ZnS, and Hg ion will give HgS. Okay, now they are asking which one will precipitate first. So the Ksp value they have given for each one of them. The Ksp value for MnS is 10 raised to the power minus 15, that for FeS is 10 raised to the power minus 23, for ZnS is 10 raised to the power minus 20 and for HgS is 10 raised to the power minus 54. So the lower the Ksp value, it will precipitate faster, it will form PPT faster. That is because what is Ksp? Ksp is the solubility in water. Solubility in water. Now, if the value of Ksp is less, that means it is not soluble, not that much soluble in water, and thus it will form precipitate faster. So, if you see here, the least value of Ksp is of HgS. Okay, that is 10 into 10 raised to the power 1 into 10 raised to the power minus 54. So, the answer for this question will be HgS. Option 3 will be the correct answer. Thank you. क्वेश्चन सीज आपको आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ Na2S, CuS एंड देन आपका क्या है ZnS इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट. सो आपको यहाँ पर क्या सॉलिबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर आपको यहाँ पर बताना है, राइट. सो देखो हम कैसे कर सकते हैं, सो हम इसको कैसे कर सकते हैं. देखो आपको यहाँ पर क्या पहले फजान्स रूल आपको पता होना चाहिए कि फजान्स रूल के अकॉर्डिंग हम सॉलिबिलिटी देख पाएंगे. सो फजान्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई कटायन है, राइट, और उसका साइज जो है वो स्मॉल है एंड उस पर मोर आपका क्या पॉजिटिव चार्ज है, एंड आपके पास कोई अनायन है जिसका साइज जो है वो बिग है और उसमें मोर नेगेटिव चार्ज है, सो उस केस में आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो कंसीडर किया जाता है कोवेलेंट, राइट. कहने का मतलब है फजान्स रूल ने बेसिकली आपको क्या कोवेलेंट कैरेक्टर जो है आयनिक कंपाउंड्स में उसने बताया था, राइट. और उसने कंडीशंस दी थी कि कटायन का साइज छोटा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, एंड अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए एंड नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, राइट. तभी आपका मॉलिक्यूल जो होगा वो कोवेलेंट होगा. अब हमारे पास यहाँ पर जो कंपाउंड्स है वो आपके क्या है Na2S है और CuS है और आपके पास क्या है ZnS है, राइट. सो होता क्या है कि जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी सॉलिबिलिटी जो होगी वो आपकी कम होगी, राइट. अब ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप देखो हम इसका एक्वस सॉल्यूशन में हम सॉलिबिलिटी देख रहे हैं, मतलब वाटर में, राइट. और आपको पता है कि वाटर जो होता है ये पोलर इन नेचर होता है, राइट. सो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा सो आपको पता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक. अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर जो है वो कम है. अगर आयनिक कैरेक्टर कम है मतलब वो नॉन पोलर का मतलब पोलर कम होगा. अगर वो पोलर कम है सो वो आपका H2O में डिसॉल्व कम होगा, इजंट इट. अब देखो हम कैसे यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे. आपको पता है कि Na2S में हमारे पास देखो अनायन तो सब में सेम है, आपके S2 नेगेटिव एंड S2 नेगेटिव, राइट. बट हमारा जो कटायन है वो क्या है, इस केस में Na पॉजिटिव है, इस केस में Cu2 पॉजिटिव और इस केस में Zn2 पॉजिटिव. सो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है Na पॉजिटिव जो है बेसिकली
उसपे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो सबसे लेस कोवेलेंट होगा मतलब मोर आयनिक होगा, तो इट मींस ये सबसे ज्यादा आपके पास क्या है, सॉल्युबल होने वाला है, राइट। सो Na2S का तो सबसे ज्यादा होगा। बट अब अगर मैं बात करूं देखो Cu2 पॉजिटिव की और Zn2 पॉजिटिव की, सो आपको इतना समझना होगा कि Zn2 पॉजिटिव के केस में ये देखा जाता है कि Zn2 पॉजिटिव की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो आपकी ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है एज कंपेयर टू योर Cu2 पॉजिटिव, राइट। अगर पोलराइजिंग पावर बेसिकली कटायन से रिलेटेड होती है, कि यही हम कहेंगे कि आपका कटायन जो है वो कितना इजीली पोलराइज कर रहा है आपके अनायन को, राइट। सो पोलराइजिंग पावर की भी यही कंडीशंस होती हैं कि अगर किसी कटायन का साइज छोटा है और उस पर चार्ज ज्यादा होता है, सो उस केस में उसकी पोलराइजिंग पावर जो होती है वो ज्यादा होती है, राइट। सो दैट इज रिलेटेड टू दिस ओनली। और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी सो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा आपका, ज्यादा होने वाला है, राइट। सो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो देखो Cu2 पॉजिटिव की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा, सो इट मींस वो लेस पोलर होगा तो वो वाटर में कम डिसॉल्व करेगा, राइट। सो यहाँ पर फिर आपके पास कौन आएगा, Cu2S, और सब बीच में फिर आपका कौन आ जाएगा, ZnS, राइट। सॉरी Cus है आपका ये, नॉट 2S। क्लियर। सो ये ऑर्डर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा फॉर योर सॉलिबिलिटी। सो इस तरीके से आप कर सकते थे कि जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उसमें आपके पास क्या है, उसकी सॉलिबिलिटी जो होगी वो कम होगी, राइट। सो यहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। थैंक यू। अपने को इस क्वेश्चन में बोला है कि स्पायरगली सोलेबल सॉल्ट है कोई भी APBQ, ठीक है, ये सॉल्ट है, और बोला कि द रिलेशनशिप ऑफ द सोलेबिलिटी प्रोडक्ट LS विद द सोलेबिलिटी S, कि LS और सोलेबिलिटी प्रोडक्ट में अपने को रिलेशन फाइंड करना है। तो अपने को सॉल्ट क्या दिया गया है, APBQ दिया गया है, ठीक है। तो जब ये डिसोसिएशन होगा तो किस तरीके से होगा, A+ B-, तो फिर ये P, ये क्यों, ये इसकी बैलेंस रिएक्शन हो गई, आयनिक रिएक्शन हो गई। तो सोलिबिलिटी क्या माननी है, S माननी है। तो A की S होगी तो PS की क्या होगी, PS, और QB की क्या होगी, QS, ठीक है। तो अपने ये इनकी कंसंट्रेशन आ गई, ये दोनों कंसंट्रेशन आ गई, तो KSP क्या होगा, A+ की कंसंट्रेशन की पावर P, B- की कंसंट्रेशन की पावर Q, तो A+ की कंसंट्रेशन कितनी, PS, तो PS की पावर P, QS की पावर Q, ठीक है। ये अपने को सोल्व करना है। तो यहाँ से क्या आएगा, P की पावर P, Q की पावर Q, और फिर क्या आएगा, S की पावर P प्लस Q, ये अपनी क्या आएगी, LS। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को उसने बोला था क्वेश्चन में LS के साथ रिलेशन फाइंड करना है, सोलिबिलिटी S दी गई एक की, तो एक ही S थी, तो P मोलिकुलर है एक है, तो PS QS, तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है, ये अपना फॉर्मूला होता है KSP का। तो हमने यहाँ पे A+ की कंसंट्रेशन और B- की कंसंट्रेशन रखी, तो अपना फाइनली आंसर ये आया, जो कि कौन से ऑप्शन में है, कि S P+ Q PP QP, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर होगा। थैंक यू। सो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें डिपिक्ट करना है पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और हमें क्या दे रखा है, हर एक सॉल्यूशन और बोल सकते हैं कंपाउंड की क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है। तो कंसंट्रेशन सबकी सेम है। अब हम देखते हैं हमें कंपाउंड कौन सी गिवन है। एक तो गिवन है NaCl, ठीक है, एक गिवन है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एक गिवन है NaCN, और एक है हमारा HCl। इनको अब अरेंज करना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके पीएच के, ठीक है। तो सबसे पहले जो देखिए, जो पीएच है वो हमें बताता है H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, मतलब ये हमें बताएगा कि एसिडिक कैरेक्टर कैसा है। तो जितनी क्या होगी हमारी ज्यादा होगी और पीएच उतना ही सबसे लेस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो H पॉजिटिव आयंस हमारे कहाँ आ रहे हैं, जो फ्री H पॉजिटिव आयंस है वो HCl में आ रहे हैं, और HCl क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमें 100% आयोनाइज होकर H पॉजिटिव आयंस और HCl नेगेटिव आयंस दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका pH क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। तो pH सबसे कम किसका होगा, HCl का। तो हमें ये दो ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन 2 और 4 में। तो अभी देखते हैं, और तो इसको तो दे देते हैं हम 4th पोजीशन लीस्ट में, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे
बाकी हमारे जो सॉल्ट्स गिवन है, सॉल्ट्स कैसे बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे H पॉजिटिव आयंस भी नहीं है, OH नेगेटिव आयंस भी नहीं है, तो ना तो ये बेसिक कैरेक्टर का हमें दिखा रहे हैं और ना ही एसिडिक है। तो एक एसिड था वो हमने डिपिक्ट कर लिया, बाकी अब हमारे क्या है, सॉल्ट है। तो सॉल्ट को देखिए हम, पहला जो सॉल्ट है वो किससे बना है, अगर मैं इसमें H2O डाल रही हूँ तो ये क्या बना देगा, NaOH, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, NaOH और HCl। तो ये स्ट्रॉन्ग से और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, तो इसका जो हमारा pH होगा वो कैसा होगा, 7 होगा। मतलब इसमें H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। ठीक है, दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है और न्यूट्रल बिहेवियर शो कर रहा है, तो इसका pH लगभग हमारा 7 के आसपास होगा। और यहाँ पे देखिए अगर अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड हमारा बनेगा ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो NH4, इसके पास चला जाएगा OH, इसके पास आ जाएगा Cl, HCl बन जाएगा। अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, हमारा वीक बेस है। तो बेसिक कैरेक्टर कम है, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये हमें एसिडिक सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो इसका pH होगा वो क्या होगा, हमारा जो pH प्योर एसिड का है वो सबसे लीस्ट होगा और इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक बेस हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी डिसाइड करते हैं, अगला कंपाउंड भी देख लेते हैं कि किसका pH लेवल कम है। तो यहाँ पे ये बनाएगा NaOH और ये बना देगा HCl। अब यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इसका pH कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा 7, और यहाँ पे एसिड सॉल्ट था तो इसका pH कैसा होगा, लेस देन 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा pH हमारा बेसिक सॉल्ट का आएगा, तो NaCl का होना चाहिए, तो हम ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हैं NaCl का pH सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो NaCN जो कि हमारा सोडियम साइनाइड है उसका pH सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल की, न्यूट्रल हमारा सॉल्ट, ये pH 7 के आसपास शो करेगा। फिर उसके बाद अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम, तो इन दोनों में प्योर एसिड का हमारा pH सबसे लीस्ट होगा और जो हमारा NH4Cl है उसका pH इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें बेस की भी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा दैट विल बी, सबसे लीस्ट HCl शो कर रहा है, सबसे हाईएस्ट हमारा NaCl। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, थैंक यू।